छात्राओं, शुभ स्नेह आशीष। आज हम कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय के अंतर्गत संख्या पद्धति पाठ में अपरिमेय संख्याओं की चर्चा करेंगे। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, ये आज का मुख्य बिंदु होगा। तो अपरिमेय संख्याएं जिसे अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं जिसकी अंग्रेजी इरेशनल नंबर, की चर्चा करेंगे। वास्तव में यह जो संख्याएं हैं वह परिमेय में के न होने पर हैं। ये अर्थात यह हिंदी के शाब्दिक अर्थों से कन्फर्म है कि परिमेय में अ जोड़ने के बाद अपरिमेय प्राप्त होता है, और अ का अर्थ शाब्दिक क्या होता है, नहीं होता है। अर्थात वे संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं, वे संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं, जो परिमेय नहीं हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आप ये बताइए कि चूंकि ये नहीं का सेंस है परिमेय के लिए, तो परिमेय भी जानना आवश्यक है। वे संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके जहां p और q पूर्णांक हो अर्थात इंटीजर हो तथा q नॉट इक्वल टू 0। अर्थात जो भी संख्याएं भिन्न के रूप में लिखी जा सकती हैं, जिसका अंश भी पूर्णांक होना चाहिए, जिसका हर भी पूर्णांक होना चाहिए, वे सभी परिमेय कहलाते हैं। अर्थात वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, परंतु p तथा q पूर्णांक न हो, p या q में कोई एक पूर्णांक न हो, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जहां p और q पूर्णांक हैं, किसी भी संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, भी मैं आपको उदाहरण से बताऊंगा। जैसे जितनी भी संख्याएं होती हैं, करड़ी में 2 हैं, करड़ी में 3 है, करड़ी में 5 है, करड़ी में 7 है, करड़ी में 8 है, करड़ी में 10 है, करड़ी में 11 है, तो सो ऑन चलते रहिए। ये सभी की सभी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो आखिर इन्हें अपरिमेय आप क्यों कहते हैं? क्या कारण है कि इन्हें हम अपरिमेय कह सकते हैं? कारण सिर्फ यह है कि p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते जहां p और q पूर्णांक है। हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, करड़ी में 2 है, करड़ी में 2/1 लिख दीजिए। यह p बाई क्यू के रूप में है, लेकिन क्या p पूर्णांक है? अर्थात इसका क्या अंश पूर्णांक है? नहीं है, क्योंकि करड़ी में 2 का मान 1 दशमलव कुछ आएगा, 1.7 समथिंग आएगा, तो अंश का मान डेसिमल आ गया, अर्थात ये पूर्णांक नहीं है। तो करड़ी में 2 चूंकि पूर्णांक नहीं है, दिस इज नॉट इंटीजर, अर्थात ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए इंटीजर, इसलिए
आप ये कह सकते हैं कि करड़ी में 2/1 यह एक परिमेय नहीं है, अर्थात क्या है, अपरिमेय है। ये सभी संख्याएं जो करणीगत राशियों के रूप में लिखी गई हैं, इसका मान निकाल के देखिएगा। बटे 1 तो हम लिख सकते हैं, Q का मान 1 हम समझ सकते हैं, Q का मान 1 ले सकते हैं, लेकिन क्या इन संख्याओं में जो अंश है वो पूर्णांक है? नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय है। अब एक बात और गौर करिए, इसमें कुछ संख्याओं को हमने नहीं लिखा है, जो इसकी थ्योरी वर्क कर रही है, जो तर्क काम कर रहा है, उसमें देखिए करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 4 नहीं लिखा, करड़ी में 1 नहीं लिखा, यहाँ करड़ी में 9 नहीं लिखा, आगे चलने में करड़ी में 16 नहीं लिखेंगे। आखिर इनको मैंने क्यों नहीं लिखा? इसका कारण है, इन संख्याओं को इसलिए नहीं लिखा गया कि यदि मैं यहाँ करड़ी में 4 लिखता तो करड़ी में 4 का वर्गमूल आप जानते हैं ±2 होता है। तो यदि करड़ी में 4 का वर्गमूल ±2 होता है तो इस मान को +2/1 लिख सकते हैं, या इसी मान को -2/1 लिख सकते हैं। तो ये जो संख्या प्राप्त होगी उसमें अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है, अर्थात करड़ी में 4 की जो वैल्यू है, करड़ी में 4 का जो मान है, ये जो मान आप देख रहे हैं वह करड़ीगत राशि से विरत है, अलग है, इसमें करड़ी नहीं है। आप ऐसे ही करड़ी में 9 को देख लीजिए, यहाँ करड़ी में 9, इसका मान होता है ±3, यह भी आपकी अपरिमेय नहीं बल्कि क्या है, परिमेय है। अर्थात एक बात कंफर्म हो गई कि वे समस्त करड़ीगत राशियाँ जो करड़ी से अलग नहीं हो पाती, करड़ी से विरत नहीं हो पाती, वे समस्त करड़ीगत राशियों को अपरिमेय संख्याओं के नाम से जानते हैं। ये जो करड़ी में 4 विरत है, करड़ी में 5 विरत नहीं है, करड़ी में 7 विरत नहीं है, करड़ी में 8 विरत नहीं है। एक बात थोड़ा सा मैं और कंफर्म कर देना यही चाहता हूं कि आखिर करड़ी में 4 का मान ±2 क्यों? वास्तव में करड़ी में 4 या करड़ी में 9 या जो करड़ी है उसकी घातांक 2 है, इसको मैंने यहां नहीं लिखा है। बहुत सारी चीजें नहीं लिखी जाती लेकिन उसका अर्थ कंफर्म होता है। जैसे आपने लिखा x, दिख तो केवल x रहा है, लेकिन इस x के साथ बहुत सारी चीजें लिखी जा सकती हैं जिसको हम लिखते नहीं हैं, लेकिन उसका वास्तविक मतलब वही है। जैसे इसका गुणांक पूछा जाए तो आप कहेंगे 1 है, मैंने नहीं लिखा। जैसे इसका चिन्ह पूछा जाए तो आप कहेंगे प्लस है, मैंने नहीं लिखा। जैसे इसका घातांक पूछा है तो कहा जाएगा 1 है, जैसे मैंने नहीं लिखा। जैसे इसका भागफल पूछा जाए तो इसका भागफल 1 है, जिसको मैंने नहीं लिखा। अर्थात ये समस्त मान जो घातांक है वो प्लस है, ये गुणांक है, ये सभी के सभी मान लिखे नहीं जाते हैं। लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए, समझते भी हैं, उसका उपयोग भी करते हैं कि इसके पहले प्लस चिन्ह है, इसका भागफल 1 है, इसका घातांक 1 है। ठीक ऐसे ही यदि करड़ीगत राशियाँ होती हैं तो उस करड़ीगत राशि का यदि घातांक नहीं दिया हो तो आप इस बात को समझते हैं कि इस करड़ीगत राशि का घातांक 2 है। ये करड़ीगत राशि के घातांक की बात करूं तो आप यदि ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया 9 और यहाँ लिख दिया 3, अर्थात इस करड़ीगत राशि का घातांक क्या है, 3 है। ऐसे 4, 5, 6, 7, 8 बहुत सारे घातांक हो सकते हैं, लेकिन यदि करड़ीगत राशि के रूप में कोई पद लिखा गया है और उस दिए जाने वाले पद में कोई घातांक नहीं है तो आप समझ जाइए कि उस दिए जाने वाले करड़ी का घातांक क्या है, 2 है। और 2 के बाद से कन्फर्म होती है कि वे सभी संख्याएं जो समान चिन्हों के साथ, समान पदों के साथ गुणा हैं और 2 बार हैं तो उसमें एक राशि बाहर आती है। जैसे आप लिख दिए +3 गुणे +3, ऐसी परिस्थिति में जो मान आता है वो +3 का आता है। इसी मान को हम लिख सकते हैं करड़ी में -3 गुणे -3, चूँकि जानते हैं माइनस का गुणा करने पर भी वो क्या आता है, प्लस ही आता है। इसलिए ये जो मान इसके प्राप्त होंगे वो +-3 के रूप में प्राप्त होते हैं वास्तव में। इसीलिए करड़ीगत वे समस्त राशियाँ जो ऋण के रूप में होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, उन्हें आप काल्पनिक संख्याओं का नाम देते हैं। काल्पनिक क्यों कहते हैं? इसलिए कि करड़ीगत राशि से वही राशि बाहर निकलेगी जिस राशि का मान समान हो तथा चिन्ह समान हो।
तो क्या कोई ऐसे दो चिन्ह समान आप जानते हैं जिसका गुणनफल प्लस माइनस होता है? नहीं होता है, क्योंकि माइनस का माइनस में गुणा करते हैं तो भी क्या होता है? प्लस होता है। इसलिए वे समस्त करणीगत राशियां जो ऋण के साथ रहती हैं उन्हें आप काल्पनिक संख्याओं के नाम से जानते हैं। तो ये मैंने एक बात बताई जो परिमेय नहीं है, लेकिन दूसरी परिभाषा अपरिमेय की हम डेसिमल से देते हैं। तो डेसिमल की परिभाषा मैं दूं उसके पहले आपको डेसिमल की कुछ बात बता दूं कि दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, और यदि आप जान जाएंगे दशमलव कितने प्रकार के होते हैं तो उसमें हम चर्चा करके आपको आगे बताएंगे कि कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय है। तो दशमलव के प्रकार वास्तव में पहला कहते हैं शांत दशमलव, और दूसरा प्रकार होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या है? किसी संख्या में जब किसी संख्या से भाग देते हैं और भागफल दशमलव के किसी बिंदु पर जाके रुक जाता है, अर्थात उस समय उसका शेषफल 0 हो जाता है, तो उसे आप शांत दशमलव कहते हैं। जैसे मैं कहूं 25/4 भाग दें 4 छक्के 24, 1 0 4 दूनी 8, 4 5 20, इसका मान हमने लिखा 6.25। इससे कन्फर्म हो गया भाग देने के बाद जो दशमलव के बढ़ने का क्रम है वो रुक गया है, शांत हो गया, इसके आगे नहीं बढ़ सकता, इसे हम शांत कहते हैं। अर्थात दशमलव के कितने अंकों के चलने के बाद वह संख्या पूर्ण रूप से निरूपित की जा सकती है वह शांत कहलाता है। जैसे मैं लिखूं 3.7968542, यह भी शांत है क्योंकि 2 के बाद कोई संख्या नहीं है। ऐसी बहुत सारी संख्याएं जो दशमलव के अंतिम जो बिंदु लिखा है उसके आगे कोई संख्या नहीं प्राप्त कर सकते, वहीं वो समाप्त हो जाती है क्योंकि उसका शेषफल उस परिस्थिति में 0 के बराबर हो जाता है, उसे हम शांत कहते हैं। लेकिन अशांत, मैं भाग दे दूं 10 में 3 का, भाग दीजिए 3.33333, भाग देते रहिए, भाग देते रहिए, चलते रहिए, ये कहाँ तक जाएगी? पूरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी, लेकिन भाग देते देते उसके अंतिम बिंदु का पता आप नहीं कर सकते। उसका कारण है क्योंकि जब भी भाग देंगे शेषफल 1 आएगा, फिर भाग देंगे शेषफल 1 आएगा, फिर भाग देंगे शेषफल 1 आएगा। इस तरह से कभी भी वो संख्या रुक नहीं सकती है, उत्तरोत्तर अशांति की तरफ से बढ़ती रहती है। ऐसी संख्याओं को अशांत दशमलव के रूप में हम जानते हैं। इन संख्याओं को अशांत दशमलव कहते हैं। अब इसी अशांत दशमलव के 2 पार्ट हैं। पहला अशांत और आवर्ती। अशांत व आवर्ती। आवर्ती का नाम आप पहले सुने होंगे। आवर्ती मतलब एक ही बात को बार बार दोहराने वाला। जैसे पंखा चलता है तो पंखा चलने के बाद कुछ देर बाद एक जो फैन का पार्ट है, एक पंखा जो है वह कुछ देर बाद अपनी स्थिति पे पुनः चला आता है, उसे आवर्ती गति के नाम से भी जानते हैं। अर्थात एक ही संख्या, 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं, उन्हें हम आवर्ती कहते हैं। जैसे ये मैंने लिख दिया 3.33333, ये सब क्या है? अशांत हैं लेकिन आवर्ती हैं। 3 का बार बार रिपीटिशन हो रहा है। वैसे तो इसे शांत करने का तरीका, शांत के रूप में लिखने का तरीका शांत है। आप ऐसे लिख दें 3.3 का बार, या इसे लिख दें 3.3 पर डॉट। लेकिन इस बात का मतलब है कि रुका हुआ है, लेकिन ये कहाँ तक 3 जैसे बार हटेगा उत्तरोत्तर इस बात को प्रदर्शित करता 3 चलता रहेगा, तो ये आवर्ती। अब इसे लिख सकते हैं, मान लीजिए मिलेगा 7.6843, 6843, 6843।
ऐसे आप देखिए कि इसमें 6, 8, 4, 3 बार बार रिपीट हो रहा है। इसे हम अशांत और आवर्ती कहते हैं। और इसी का बी पार्ट क्या है? इसका बी है पार्ट है अशांत अनावर्ती, अर्थात ऐसा दशमलव जो अशांत हो लेकिन बार बार दोहराया जाता न हो। मैंने लिख दिया 4.1, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 9, 5, 1, 6, 3, 4, 2, 1, 8, 7 ऐसे बढ़ता रहते हैं। इसमें कोई क्रम नहीं दिख रहा है। इस संख्याओं में ऐसी कोई चीज नहीं दिख रही है जिसको हम कह सकें कि बार बार रिपीट हो रही है। ये संख्याएं जो हैं अशांत हैं, लेकिन किसी भी एक निश्चित क्रम का बार बार दोहराना नहीं हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अशांत और अनावर्ती कहते हैं। और वे संख्याएं जो शांत हैं, अशांत और आवर्ती हैं, वे परिमेय हैं। अर्थात ये शांत और अशांत और अनावर्ती, इन्हें आप कहते हैं परिमेय, रेशनल नंबर कहते हैं। और अशांत एवं अनावर्ती वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात आप कह सकते हैं अपरिमेय संख्याओं की एक दूसरी परिभाषा जो डेसिमल के रूप में रिलेट करती है, तो आप कह सकते हैं वे संख्याएं जिसे डेसिमल के रूप में अशांत और अनावर्ती दशमलव के रूप में व्यक्त किया जाता है, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आज के क्लास में बस इतना ही, शेष अगली क्लास में। धन्यवाद।